प्रस्तुत है एक कहानी संस्कारी। और क्या चल रहा है पूछने के बाद मैंने दूसरा प्रश्न कर दिया, आंटी कहाँ हैं? सुना है वो बीमार रहती है। सुषमा ने जवाब देने के बजाय अपनी बेटी से कहा, जा अंकल के लिए पीने का पानी ला। फिर वह इधर उधर की बातें करने लगी। मेरी इन बातों में कम ही रुचि थी। मैं तो आंटी से मिलकर उनका हाल चाल पूछकर जल्दी ही निकल जाना चाहता था। मेरे फिर से पूछने पर मुंह बनाते हुए सुषमा बोली, अंदर है, लेकिन आज बाई नहीं आई है, इसलिए तुम्हारी आंटी को नहलाना धुलाना नहीं किया गया है। उसकी बात सुनते ही मैं कमरे में चला गया। बदबू के मारे कमरे में रुकना असंभव था। मैंने मुंह पर रुमाल रख दिया। आंटी पलंग पर लेटी थी। चादर तकिया बहुत गंदा था। उनके शरीर पर सैकड़ों मक्खियाँ मंडरा रही थी। पेशाब, सोच सब कुछ कपड़ों में कर दी थी। वे मुझे पहचान गई, मुस्कुरा दी, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे जो भारी वेदना, असहायता थी वह दिख रही थी। मुझे देखकर वह उठना चाहती थी, लेकिन मैंने कमरे में रखे दस्ताने पहने, पानी और रुई की मदद से उनका सारा शरीर साफ किया, पंच किया, उनके कपड़े बदले, फिर कमरे में स्प्रे किया, कमरे में बने जाले उतारे, झाड़ू लगाया, पोछा किया, फिर उनके पास कुछ देर बैठे रहा। वे बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू सारी कहानी कह रहे थे। मेरे इतना सब करने के बावजूद सुषमा कमरे में नहीं आई। जब मैं जाने लगा तब सुषमा की बेटी ने पूछा, मम्मी ये अंकल कौन है? सुषमा ने धीरे से कहा, पर मैंने सुन लिया। हमारे पड़ोस में रहते थे, दलित थे, इसलिए मम्मी की साफ सफाई में दिक्कत नहीं आई। उसके कहने में जो व्यंग था वह मैं समझ गया। शायद उसने मुंह बनाया होगा। मैं चाहता तो ऑटो रिक्शा लेता, पर मन खिन्न था, इसलिए पैदल ही बस स्टेशन को चल दिया। वैसे भी मेरा जब मूड खराब होता है या कुछ बुरा होता है तो मैं चलता ज़्यादा ही हूँ। इससे मुझे ताकत मिलती है। टिकट लेकर बस में बैठ गया। यादों ने घेर लिया। तब कृष्णाधाम नया ही बना था। यह कॉलोनी थी जिसमें मेरे पिताजी ने भी एक डुप्लेक्स ले लिया था। क्योंकि पिताजी ने अपने नाम के साथ आरे जोड़ रखा था, इसलिए उनको आसानी से बंगला मिल गया था। पास के ही बंगले में सुषमा का परिवार रहता था, जो आज भी रहता है। हमारे और इसके परिवार में अच्छा परिचय था, खाना पीना था। मैं और सुषमा साथ ही पढ़ते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हम साथ में रोज़ाना बस से जाते थे। यहाँ तक कि ट्यूशन के टीचर आते तो हम साथ ही पढ़ते थे, क्योंकि क्लास उसके घर पर ही लगती थी। इसलिए मैं भी कई बार वहीं चाय नाश्ता कर लेता था। जब हम बड़े हुए और कॉलेज जाने लगे तो हमारी जोड़ी प्रेम जोड़ी के रूप में पहचानी जाने लगी। सच तो यह भी था कि हम एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। सुषमा के मम्मी पापा को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वे तो आगे की योजना बना बैठे थे कि मेरी नौकरी लगे तो सुषमा का विवाह कर दिया जाए। क्योंकि हम आर्य समाजी थे तो हमारे यहाँ साल भर में 1-2 बार हवन आदि होता था, जिसमें कॉलोनी के सारे लोग आते थे। पिताजी की भक्ति भाव की प्रशंसा करते थे। फिर मेरी नौकरी लग गई। यहीं से सारा विवाद खड़ा हो गया। समाचार पत्रों में जिनकी नौकरी लगी थी उन सभी के नाम छपे थे। संवाददाता ने इसे हमारे वर्ग के साथ छाप दिया, जिसमें मुझे SC कोटे में बताया गया, जो सच भी था। लेकिन ये बात सुषमा के मम्मी पापा सहित पूरी कॉलोनी वालों के लिए आश्चर्य की थी। आगे जब उन्होंने खोजबीन कर जान लिया कि हम सफाई कर्मी जाति से हैं तो हमारा बहिष्कार कर दिया।
आंटी ने तो मेरी मम्मी को बहुत बड़ा भला बुरा कहा। वे तो आहत महसूस करती थी। एक सफाई कर्मी परिवार का उनकी रसोई में आना जाना था। उनका सामान्य धर्म अपवित्र हो गया था, इसलिए उन्होंने पुरोहित को बुलाकर गंगा जल से घर की सफाई करवाई थी, धुलाई करवाई थी, वह यज्ञ हवन भी करवाया था। सुषमा का मेरे घर आना जाना तो बंद हुआ ही, उसको घर से बाहर निकलने में भी रोक दिया। मेरी तरफ देखना तो उसके लिए पाप घोषित कर दिया था। क्योंकि मेरी नौकरी अच्छे पद पर लगी थी, इसलिए सरकार ने मुझे सभी सुविधा युक्त बंगला दिया। इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद मेरा स्थानांतरण हो गया, लेकिन सुषमा मेरे दिल में बसी हुई थी। मेरे लिए हमारे ही समाज के स्तरीय परिवार से रिश्ते आने लगे, लेकिन मैं कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा। इस बीच सुना कि सुषमा का विवाह कर दिया गया है। उसका पति घर जमाई बनकर साथ रहने लगा। उसके शराब पीकर मारपीट करने, जुआ खेलने से परिवार तबाह हो गया था और एक दिन वह दुर्घटना में चल बसा। इस बीच उसकी बेटी का जन्म हो गया। पिताजी की पेंशन से सुषमा का घर चल रहा था। मैंने एक बार अपने मित्र के माध्यम से उसको नौकरी के लिए प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन उसकी माँ ने इससे अपनी बेइज्जती मानी कि एक आरक्षित से सहयोग लिया जाए। समय गुजरता गया, उम्र बढ़ती गई। इस बीच आंटी बीमार रहने लगी, उनको पैरालिसिस हो गया। इस बीच मुझे आज इस शहर में कुछ काम से आना पड़ा, तो उनसे मिलने चला गया। वहाँ आंटी की हालत देखकर मुझे लगा कि वह निर्णय सही था। जब घर पहुंचा और कुछ दिनों के बाद मम्मी ने एक फोटो बताया, रिश्ता समझाया, तो मैं विवाह के लिए तैयार हो गया। सुख था कि मेरी सुषमा से शादी नहीं हुई।